प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंड की बात करेंगे जिसमें भारत सरकार की समस्त आय को रखा जाता है। भारत सरकार की समस्त आय राजस्व स्रोतों से, पूंजीगत स्रोतों से, जितनी भी प्रकार के स्रोत हैं सरकार के, भारत सरकार के, उनसे प्राप्त जो आय है, जो कमाई है भारत सरकार का, वह किस खजाने में, किस तिजोरी में रखा जाता है, उसका नाम, उस फंड का क्या नाम है, आप लोग समझ गए होंगे। हम बात करने वाले हैं भारत की संचित निधि की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए दोस्तों। समझ गए होंगे आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 क्लाज 1, अनुच्छेद 266 क्लाज 1 में किया गया है। अनुच्छेद 266 266 सब क्लाज 1, 266 क्लाज 1 में जो है किया गया है भारत की संचित निधि का उल्लेख। भारत की संचित निधि में भारत सरकार के समस्त आय को सम्मिलित किया जाता है। भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकालना होगा तो उसके लिए भारत सरकार को संसद की अनुमति लेना पड़ता है। 1 रुपया भी बिना अनुमति से खर्च नहीं किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। भारत की संचित निधि का उल्लेख हमने बताया आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लाज 1 में किया गया है। इसमें भारत सरकार की समस्त आय को रखा जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए सरकार को विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में प्रस्तुत करना पड़ता है। चूंकि संचित निधि से कोई भी धन निकाला जाएगा तो वह एक मनी बिल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मनी बिल। कोई भी धन संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी मनी विदड्रा किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाता है। और मनी बिल का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 110, मनी बिल अनुच्छेद 110, ठीक है, 110। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं कि किन किन विषयों को मनी बिल माना जाएगा। उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जाएगा, विनियोग किया जाएगा तो उसे मनी बिल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं मनी बिल के पास कैसे किया जाएगा। तो मनी बिल को, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में ही सबसे पहले वह बिल क्या है? आरंभ होगा। मनी बिल को किसी मंत्री के द्वारा ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री, सरकारी सदस्य बोला जाता है मंत्री को। जो कैबिनेट, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है वह मंत्री की श्रेणी में आता है, और जो अन्य सदस्य हैं वह गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मनी बिल, धन विधेयक को केवल लोकसभा में आरंभ किया जाएगा। किसके द्वारा? किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा। धन विधेयक साधारण बहुमत से पास होगा। कैसे होगा? साधारण बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। साधारण बहुमत की जरूरत पड़ता है धन विधेयक को पारित करने के लिए। जब लोकसभा में यह पारित हो जाता है तब राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा मनी बिल को अधिकतम 14 दिनों तक क्या है अपने पास रोक सकती है। 14 दिनों के भीतर उसे जो है, उस पर अगर कोई सिफारिश है, सुझाव है,
तो वह उसके साथ संलग्न करके वापस लोकसभा को लौटा देना पड़ता है। यदि लोकसभा को वह 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती है तो यह माना जाता है कि मनी बिल पास हो गया है। और यदि 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटा देती है तो उन सिफारिशों पे, सुझावों पे लोकसभा विचार करके अगर उसे ठीक लगता है तो उसको मनी बिल में सम्मिलित कर लेगा और उसको जो है पारित माना जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मनी बिल हो गया, उसमें लोकसभा को अत्यधिक शक्ति दिया गया है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल जो है भारत की संचित निधि से धन को खर्च करने के मामले में, ठीक है, कि सबसे पावरफुल है। कौन है? लोकसभा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और मनी बिल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लाज 1 में किया गया है, 266 क्लाज 1। ठीक है, 266 क्लाज 1, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी धन अगर खर्च करना रहेगा संचित निधि से तो हर हालत में जो है विनियोग विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो विनियोग, क्योंकि विनियोग संचित निधि से ही होगा, तो यह इस प्रकार से मनी बिल बन जाता है। और मनी बिल की प्रक्रिया क्या है आपको हमने बताया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि भारत सरकार का जो समस्त आय है, टैक्स से, बाहर उधारी, ऋण से लिए गए जो है जितने भी प्रकार की आय का स्रोत है, समस्त जो है कमाई इसी खाते में रखा जाता है भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड में। और इस निधि से, संचित निधि से धन को खर्च करने के लिए हमेशा संसद की अनुमति लेना पड़ता है। और इसके लिए लोकसभा में बिल लाया जाता है, विनियोग विधेयक, और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है और वहां से सिफारिशों के साथ 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाया जाता है। और इस पर क्या है, राष्ट्रपति क्या है, अपनी अनुमति देते हैं। एक बात और आप ध्यान में आया होगा आपका कि हमेशा जो मनी बिल है या भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकालना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। इस प्रकार से अगर कोई भी बिल, मनी बिल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जो है, पहले से अनुमति ले लिया जाता है कि मनी बिल लाया जा रहा है। मनी बिल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 50% +1 बहुमत से क्या है, पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और जब राज्यसभा के पास जाता है वो अपनी सिफारिशों के साथ 14 दिन के भीतर वापस कर सकती है। और तत्पश्चात जो है, जो सुझाव रहेगा लोकसभा मान सकती है, नहीं भी मान सकती है। और उसी के साथ क्या है, माना जाता है कि विधेयक संसद के द्वारा पारित हो गया है। राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस मनी बिल को, धन विधेयक को अपनी अनुमति क्या है, दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, लेकिन वे कभी भी पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं लौटा सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। हमने जिन भी बिंदुओं पर आज चर्चा किया है वह आपको प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखे होंगे, PYQ सॉल्व किए होंगे, तो आपको जितने भी शब्द हमने बोला है वह ये प्रश्न आ चुके हैं और आंसर फॉर्मेट में हमने हर चीज समझाने की कोशिश किया है। तो ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट टॉक में हम आज भारत की संचित निधि और उससे संबद्ध मनी बिल, धन विधेयक की चर्चा किया है। धन विधेयक में जो और भी
प्रोविजंस होते हैं कि किन किन विषयों को मनी बिल माना जाएगा।